अरे भाई, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपना आटा दे सकते हैं? लेकिन वो क्यों? असल में वो मुझे किसी को सबक सिखाना था। चलो ठीक है, जैसे तुमको सही लगे। अच्छा चलो ये बता दें, आप कितनी देर के लिए यहाँ बैठे हैं? वो क्या है ना, मेरा काम बंद हो जाएगा। अरे आप परेशान ना हो, मैं बस थोड़ी देर के लिए बैठूंगा, तब तक आप साइड पे जाके आराम कर लें। चलो ठीक है, फिर तुम ध्यान रखना। ओए, तू कब से यहाँ बैठने लगा? यहाँ पर तो कोई और आदमी बैठता था। हाँ, पहले वो यहाँ बैठता था, अब मैं यहाँ बैठता हूँ। पहली बात तो ये कि मुझसे तमीज से बात करो, और दूसरी बात, उस आदमी को मैंने यहीं पर देखा था। मैंने इसलिए पूछा कि वो जिंदा है या मर गया। वो तो अभी जिंदा ही है, तुम अपनी बात करो, क्या काम है तुझे? अरे वाह, पहली बार ऐसा गरीब देखा है जिसका मुंह भी चलता है। बड़ा नखरा है तुझ में। जी हाँ, कभी कभी किसी के सामने नखरा दिखाना भी पड़ता है। वैसे तुम्हें क्या काम था? काम तो कुछ भी नहीं। वैसे अच्छी बात है, तुम गरीब एक दूसरे की मदद करते हो। जी जी, क्योंकि तुम अमीर लोगों को किसी की मदद करना नहीं आती, सिर्फ नीचा दिखाना आता है। फिर जाहिर सी बात है, जब किसी गरीब को किसी की मदद करते देखोगे तो अच्छा कहाँ लगेगा? अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। अरे ओए, जरा तमीज से बात कर। तुझे पता है कि मेरा बाबा कौन है? अगर एक दफा बोल दिया तो ये तेरा सारा सामान रोड पर होगा। क्या मैं जान सकता हूँ तेरा बाप वैसे है कौन? क्योंकि काफी टाइम से मैं बाप बाप सुन रहा हूँ। जरा मुझे भी तो पता चले तेरा बाप है कौन जिसकी इतनी बिगड़ी हुई औलाद है। मतलब तुम जैसे गरीब लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। तुम्हारी तो पुलिस में कंप्लेन करना पड़ेगी। तुम रुको एक मिनट। वैसे आप पुलिस में क्या कंप्लेन करेंगे कि एक मोची ने एक अमीरजादे की बेइज्जती कर दिया है? यही कंप्लेन करेंगे आप? वैसे दिखाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। अब सही है, यही थप्पड़ जाके दिखाना कि एक मोची ने अमीरजादे को थप्पड़ मार दिया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मुझे थप्पड़ मारा? ये सब तुम क्यों कर रहे हो? अरे ओए, मेरा जूता साफ कर। अच्छा एक मिनट, मुझे ये जूते इधर कर लेने दो, खराब हो रहे हैं। इससे मुझे कोई गाज नहीं, जितना बोला है उतना कर। चल ये भी साफ कर। अच्छा करता हूँ। ये ले। ऐसे साफ करते हैं? तुम्हें जूते साफ करने नहीं आते? नहीं साहब, जूते मैंने अच्छी तरह से साफ कर दिए। आपके 50 रुपए हो गए। क्या 50 रुपए? मैं इस छोटे से काम के लिए आपको 50 रुपए दूंगा? नहीं साहब, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पैसे दे दो। मैं और तुम्हें पैसे दूं? तुम्हें पता है मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ? साहब आप कोई भी हो, लेकिन मैंने तो अपना काम किया है और मैं अपने काम के पैसे मांग रहा हूँ। लगता है तुझे बताना पड़ेगा कि मेरे बाबा क्या करते हैं। अगर मैंने एक बार बाबा को बोल दिया तो ये तेरा धंधा चलना बंद हो जाएगा। समझ आ रही है? जी मैं समझ गया, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर ऐसे ही समझना होता है तो पहले ही समझ आया करो। ऐसे ही फजूल में टाइम वेस्ट कर दिया। क्या तुम्हें पता है कि हम गरीब लोग कैसे मेहनत करके अपना पेट पालते हैं? और वो भाई साहब, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है और वो सारा दिन धूप में बैठकर काम करते हैं, और तुम चंद पैसों के लिए अपनी औकात दिखा रहे थे। और बहर तो आप लोगों को अच्छा बनना होता है, इसलिए वहाँ टिप देते हो, और यहाँ आपके 10 रुपए नहीं निकलते। वैसे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। भाई मैं माफी मांगता हूँ, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। माफी मुझसे नहीं, उस भाई साहब से मांगो। भाई जरा इधर आना। भाई मुझे आपसे एक बात करनी थी, मुझे माफ कर दें। जिस तरीके से मैंने आपके साथ बात की वो तरीका गलत था, और मैंने आपको कभी पैसे नहीं दिए। ये सारे पैसे आप रख लें, और अगर फिर भी आपके बात जाए तो उसके लिए मुझे माफ कर दें। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। आज के बाद किसी गरीब के साथ ऐसा मत करना। हम गरीब लोग हैं और हमारे घर में जो चूल्हा जलता है वो यही पैसे हैं, और आपके लिए तो वो 50 रुपए होंगे, लेकिन हमारे लिए किसी लाख से कम नहीं है। और आज के बाद किसी गरीब के साथ बदतमीजी मत करना। जी आज के बाद मैं ख्याल रखूंगा और आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूंगा। और भैया आपका बहुत शुक्रिया, तुमने एक गरीब की मदद की। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका हक था, और आगे से ऐसा कोई भी अमीरजादा आता है उसको जवाब देना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा, डरना नहीं है किसी से। अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ। कभी किसी गरीब की मेहनत को हकीर ना समझो, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमा रहा होता है।